नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफ़ी हद तक हम ये चीज़ मान चुके हैं कि सीबीआई हो या गवर्नमेंट हो, हमारे भाई को जस्टिस दिलाने में कोई मदद नहीं हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ वोटिंग के नाम पर कुछ चीज़ें सामने आती है और कुछ चीज़ें उसी के बाद लुप्त हो जाती हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनके ऊपर हमने अपनी आंखें गड़ा कर रखी है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको पता लगने के बावजूद, जिसके बारे में सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, इन्फॉर्मेशंस है, सबूत है, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से ये अंधा कानून अपनी आंखें बंद जो है, सिर्फ अंधा कानून ही नहीं, अंधी गवर्नमेंट, अंधे पुलिस, अंधी सीबीआई, अंधी एनसीबी, अंधी ईडी, हर चीज़, शर्म आती है मुझे ये बोलने में, लेकिन हमारे भगवान पे हमें पूरा भरोसा है। एंड जैसे कि हमने पता है कि जस्टिस किसी भी रूप में आ सकता है, तो आज फिर आया। जिस समीर वानखेड़े ने अपनी जान को दाव लगाकर हर चीज़ निकाली है, हर ड्रग एडिक्ट को पकड़ा है, हर ड्रग माफिया को पकड़ने की कोशिश करी है, सिंडिकेट्स निकाले हैं, इंटरनेशनल सिंडिकेट तक पहुंच गया है वो बंदा। ना वो देखता है कि ये कितना ऊंचा नाम है, या फ़कीर है या अमीर है या व्हाट्सएवर, वो कोई भेदभाव नहीं करता। वो सिर्फ देखता है किसने जुर्म किया है और उस जुर्म करने वाले को पकड़ के सीधा जेल में डालता है। यही करते करते आज समीर वानखेड़े जी फंस चुके थे, लेकिन लास्ट जो कोर्ट में पेशी हुई, उस पेशी के बाद उन्हें वापस से रियलाइज़ होता है कि मुझे और एक चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए। एंड आप सबको ये जानकर बहुत बहुत खुशी होगी कि वो जो पॉइंट नोट डाउन हुआ है, जो पॉइंट अब सक्सेसफुली कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है कि यस, इस बात पे बात की जाएगी, वो ये है। आपको याद होगा कि मैं अपनी समीर वानखेड़े जी के बारे में जब वीडियो बना रही थी, तो मैंने ये ज़रूर कहा था कि क्यों सिर्फ समीर वानखेड़े का नाम आ रहा है, क्यों उनका नाम नहीं आ रहा है जिन्होंने ये हरकत करी है। अगर आप समीर जी को कहते हो कि आपने व्हाट्सएप करा, तो उसको भी तो पकड़ो जिसने व्हाट्सएप किया, जिसने भेजा। पढ़ने वाले को और रिप्लाई देने के वालों को आपने पकड़ा, आपने उन पे लांछन लगाए कि आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, ये फलाना ढिमका, लेकिन जिसने शुरुआत करी उसको तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये जो बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, वो समीर वानखेड़े जी ने अपनी कोर्ट पेशी में एक पॉइंट एडिशन करा है, और वो ये है कि क्यों सिर्फ मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्यों सिर्फ मुझे कोर्ट तक घसीटा जा रहा है, जबकि पूरे सबूतों के साथ मैंने एक फाइल दी है जिसमें व्हाट्सएप डिटेल्स तो आप लोग मानते नहीं हो, लेकिन स्टिल मैंने दी है। मैंने वो कन्वर्सेशंस दिए हैं जो मैसेजेस ज्ञानेश्वर ने शाहरुख खान के साथ करी है और शाहरुख खान ने ज्ञानेश्वर के साथ करी है, जो कि डीडीजी है। तो आज अगर इतने बड़े ओहदे, इतने बड़े पद को वो यूज़ कर रहा है, वो आदमी मिस यूज़ कर रहा है, उसका एडवांटेज ले रहा है, एंड वो पूरी तरह से इस चीज़ को मान चुका है कि उसने शाहरुख खान से पैसे लिए, उसने शाहरुख खान से घूस ली, ताकि उसके बेटे यानी कि आर्यन खान की जो मौजूदगी है, जिसमें आर्यन खान खुद सिग्नेचर दिया हुआ है, उसका कबूलनामा है कि यस, वो 4.5 साल से लगभग ड्रग्स लेता है। एंड उसने ये भी बताया कि उस रात 2 अक्टूबर को भी कॉर्डियला, आई गेस, अरे ये नाम ही तो नहीं याद रहते मुझे, कॉर्डियला व्हाटएवर, वो जो क्रूज़ पार्टी थी 2 अक्टूबर की, उस क्रूज़ पार्टी में उसने ये भी कबूल करा कि यस, मैं लेने वाला था ड्रग, बट मैंने ली नहीं, मेरे लिए मेरा दोस्त मोजे के अंदर छुपा के लाया था ड्रग्स, जो कि पकड़ा गया और मैं भी पकड़ा गया। उसने अपने कबूलनामे में सारी चीज़ें लिखी थी एंड सिग्नेचर थे, बकायदा सब कुछ किया था, लेकिन वो चार्जशीट्स, वो सारे कबूलनामे अचानक गायब हो जाते हैं। तो डीडीजी ने पूरी तरह से ये मंजूरी दी कि हाँ, मैंने घूस ली, मेरे साथ साथ एनसीबी के 2 जो महापुरुष थे उन्होंने भी घूस ली, और ये शाहरुख खान के द्वारा मुझे भिजवाई गई थी
सैम डिसूजा के तरफ से, और इसने सारा पूरा मामला बताया। तो क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई होती है? क्या व्हाट इनसेन इट इज़। आई मीन, जो मान रहा है कि हाँ मैंने किया है गलत, उसको क्या हो रहा है? सस्पेंशन ओनली? नो भैया, खाली सस्पेंशन से तो हमारा पेट नहीं भरने वाला है। हम चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सज़ा मिले जिसके बाद किसी भी ऑफिसर के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर कानून तोड़ने की हिम्मत ना बचे। उसे याद रहना चाहिए कि वो कितने बड़े पद में था और कितना नीचे झुक गया। वो अपने बड़े पद का एडवांटेज ना ले सके। और क्यों शाहरुख खान को नहीं पकड़ा जा रहा है, जिसने व्हाट्सएप डालने की पूरी तरह से खुद, जिसको कहते हैं कि मैंने पहल करी, उसने पहल करी थी। उसने कहा था कि मैं एक पिता की तरह से बात कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, फलाना ढिमका, मेरे बेटे को इस बार बचा लीजिए, आपको मैं ज़िंदगी भर तक आपका मैं कृपाणु रहूँगा और मेरा बेटा आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो मेरा बेटा आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा, मतलब तो यहाँ पे साफ है ना कि आर्यन खान ने बहुत कुछ किया है। अब शाहरुख खान कह रहा है कि आइंदा से कुछ नहीं करेगा, उसे एक मौका दीजिए। मैं आपको एक ऑफिसर की तरह नहीं, एक बाप की तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें शाहरुख खान ने जब करी थी, तो शाहरुख खान को क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्यों सैम डिसूजा को ही पकड़ा गया? सिर्फ सैम और फिर उसकी जो मैनेजर थी उसके ऊपर। बट वो लोग गए कहाँ? क्या उन लोगों को जेल हुई? क्या उनको अच्छे से सज़ा मिली? सैम डिसूजा का पता है, बट दूसरों लोगों का क्या? एंड स्पेशली शाहरुख खान का क्या? आर्यन खान का क्या? जब आपको बात पता चल चुकी है कि डीडीजी ने आपके बेटे की 4 जो पन्ने, जिसमें सबसे ज़्यादा सारा आरोप लिखा हुआ था, वो 4 पन्ने डीडीजी ने उड़ा दिए। चार्जशीट से क्लीन चिट मिल गई आर्यन खान को। और ये जो भौंकते हैं, आर्यन खान के ऊपर मत बोलिए, आर्यन खान जिंदाबाद। अबे यार चुप रहो तुम लोग। अब समझ में आ रहा है क्या किस्सा हो रहा है? समीर वानखेड़े जी ने अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए हर वो चीज़, हर वो प्रूफ बताया है। अब तो आंखें खोलो। लेकिन अब गुड न्यूज़ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही बड़ी है, और वो ये है कि कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि इन सारे पॉइंट्स को ऐड किया जाए। और ज्ञानेश्वर सिंह को तो बुलाएंगे ही, 2 जो बंदे थे उनको भी बुलाया जाएगा एनसीबी के डिपार्टमेंट से। लेकिन शाहरुख खान को भी आना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी। एंड अगर शाहरुख खान के ये सारे सबूत जो कि हमारे पास हैं, बट व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप के सबूत हम मानते नहीं हैं, ये प्लीज़ आप लोग, सबसे बड़ी बात, व्हाट्सएप को भी सबूत माना करो, क्योंकि आज की दुनिया सोशल मीडिया पे है, टेक्निकल है। अब कोई लैंड फोन यूज़ नहीं करता है, अब कोई ईमेल ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। जब किसी को बात करनी होती है वो व्हाट्सएप करता है, वीडियो कॉल करता है, वीडियो चैट्स करता है। व्हाट द हेल यार, एक नया कानून बनना चाहिए एंड व्हाट्सएप चैट्स को मंजूरी देनी चाहिए। नहीं तो फिर अमेरिका से क्या मंगवा रहे हो सुशांत के लिए? आप क्या मंगवा रहे हो? आप फेसबुक का लोचा मंगवा रहे हो, आप व्हाट्सएप का मंगवा रहे हो, आप ईमेल्स मंगवा रहे हो। आप लास्ट में क्या कहोगे? हम लोग ये सब नहीं मानते हैं, हम लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, हम फेसबुक व्हाट्सएप हम कुछ नहीं मानते। तो फिर किस चीज़ की देरी भैया? किस चीज़ का? सीबीआई ने कहा कि हम यूएस से फलाना ढिमका मंगा रहे हैं, जो कि 2 साल हो चुके हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं। वो कहाँ है? तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जो कानून के लोग हो, आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये जो नियम है अपनी डिक्शनरी में, अपने कानून बुक में डालिए कि व्हाट्सएप चैट्स भी बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम होते हैं। ये सबूत के तौर पर सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, बहुत सारी। आपको दिख रहा है बट आप कहते हो मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं मान सकता, ये कानून के कायदों के बाहर है। अरे व्हाट्सएप पे ही डीलिंग्स हो रही है, किसी का मर्डर का, किसी का ड्रग्स का सिंडिकेट इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, उन सब का व्हाट्सएप पे ही हो रहा है। कॉइन्स व्हाटएवर, व्हाट इज दैट,
कुबेर विच, कॉइन्स विच, ये सारे जो आए हैं उनके द्वारा चैटिंग्स होती है, उनके द्वारा सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप किस तरह से बोलते हो कि वो माना नहीं जाएगा। एंड हमारे बंदे, हमारे जो ईमानदार ऑफिसर है समीर वानखेड़े जी ने सारी डिटेल्स आपको दी है, आप कुछ भी मना नहीं कर सकते हो। एंड अगर शाहरुख के ऊपर सारे बयान, सारा कुछ जो अगेंस्ट है वो सारे सबूत आ जाए और मंजूरी मिल जाए तो शाहरुख खान को 1 साल की सज़ा तो डेफिनेटली मिल सकती है इस बयान पे कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करा लोगों को, उन्होंने घूस दी, घूस ली गई, पूरे डिस्कशन हुए। एंड ये भी सुना गया है कि सीबीआई आई मीन एनसीबी की टीम ने उनसे मुलाकात करी, डीडीजी ने शाहरुख खान से मुलाकात करी है। ये सारी डिटेल्स भी समीर वानखेड़े जी ने कोर्ट में पेश कर दी है। माई फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख खान। बुरा लगता है जब उनके बारे में मैं ऐसे बात करती हूँ, बट when it is a matter of कानून, it is a matter of illegal things, and उसके ऊपर मैं देख रही हूँ मेरा शाहरुख खान जिसको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, प्यार क्या है मैं शाहरुख से सीखती हूँ, उस बंदे ने भी ये हरकत कर डाली। समझ में आ सकता है बाप है वो, लेकिन बाप है तो क्या हुआ, समीर वानखेड़े भी तो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का जो भी है, उसकी रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ऊंची है, शाहरुख से भी ऊंची। तो मैं जानती हूँ एंड मैं वेट कर रही हूँ उस हियरिंग का जब शाहरुख खान को कोर्ट में बुलाया जाएगा एंड सारी बातें क्लियर होंगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। एंड आगे से ये सारी हरकतें, कोई भी फिल्म स्टार हो, कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो प्लीज़ कानून से अगर खेल रहा है और कानून अगर खेलने दे रही है तो भैया हम जाए कहाँ, हम जाए कहाँ, किसके सामने कहें कि हमें जस्टिस दो, मेरे भाई को जस्टिस दो, मेरे भाई को जस्टिस दो, मेरे भाई को जस्टिस दो। थक चुके हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ शरीर से, यहाँ से और दिल से मरते दम तक लड़ेंगे। हिला के दिखा दो, हिलेंगे नहीं, हिला डालेंगे, हिला डालेंगे, समझे। चलो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। जय हिंद। आउट।